नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें कर्म, अन्याय और बदले का एक ऐसा भयानक चक्र चलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी एक बहुत ही लोकप्रिय हिंदी हॉरर स्टोरी से ली गई है और यकीन मानिए ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन गहरी और कहीं ना कहीं डरा देने वाली लाइनों से होती है। ये पंक्तियां, आप जानते हैं, पूरी कहानी का सार हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर काम का फल जरूर मिलता है, चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। तो चलिए, कहानी हमें ले चलती है एक सुनसान शमशान घाट पर। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है और एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु एक जलती हुई चिता से आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान कर रहा है। आंखें बंद, बदन पर भस्म और होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं। सब कुछ एकदम कंट्रोल में लग रहा है ना, पर ये मंजर बहुत जल्द बदलने वाला है। और यहीं से सब कुछ बिगड़ने लगता है। साधु की वो पवित्र अग्नि जो हमेशा उसके काबू में रहती थी, अब अजीब तरह से फड़फड़ाने लगती है, मानो वो उसे चुनौती दे रही हो। चिता से एक औरत की आत्मा तो निकलती है, पर उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा, एक असहनीय अधिकार है। और फिर साधु की शक्ति का जो प्रतीक था, उसके रुद्राक्ष की माला, उसका एक मन का चटक्कर टूट जाता है और उसी पल उसकी छाती पर एक लकीर खिंच जाती है और देखते ही देखते वो शक्तिशाली अघोरी जमीन पर गिरकर हाँफने लगता है। साधु जैसे तैसे अपने आश्रम तो पहुंच जाता है, पर उसे क्या पता था कि जो शमशान में हुआ वो तो बस एक भयानक कहानी की शुरुआत थी। उसका वो आध्यात्मिक किला, जिसे उसने सालों की मेहनत और तपस्या से बनाया था, अब उसी की आंखों के सामने ढह रहा था। अब एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक ऐसा तूफान आता है जो पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसके आश्रम को तबाह कर देता है, मानो प्रकृति खुद उससे बदला ले रही हो। आश्रम के अंदर मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, धर्मग्रंथ फटे हुए हैं और सबसे डरावनी बात, उसके मंत्र, उसकी सालों की साधना सब बेअसर हो चुकी है। वो हवन कुंड में आग जलाने की कोशिश करता है, पर आग बुझ जाती है। उसकी सारी शक्ति जैसे किसी ने छीन ली हो। और तभी उसे पता चलता है कि वो जिसे बुला रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर थी। और इन सब के बीच एक नाम, एक फुसफुसाहट जो हवा में तैरती है, अश्वनी। इस नाम का साधु के लिए कोई मतलब नहीं था, पर यह नाम उसे सोने नहीं देता। हर तरफ से बस यही आवाज आती है जो उसके डर को और बढ़ा देती है। आखिर ये अश्वनी है कौन? और यही कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये कोई अनजान आत्मा का साया नहीं था, ये तो साधु का अपना अतीत था जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जंगल में भागते भागते उसे सब याद आ जाता है कि ये जो भी हो रहा है वो उसी के कर्मों का फल है। तो अश्विनी कौन थी? अश्विनी किन्नर थी जो गांव के लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी। लेकिन उसका ये अच्छा काम और बढ़ता हुआ असर वहां के ढोंगी साधुओं को खटकने लगा। उन्हें अपनी सत्ता का डर सताने लगा और बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया, गांव वालों को भड़काया और उसे जंजीरों में जकड़कर सबके सामने जिंदा जला दिया। मतलब वो साधु जिसे हम अब तक एक विक्टिम समझ रहे थे, वो असल में कातिल था। जाहिर है, अश्विनी की इतनी बेरहमी से हत्या ने पूरे किन्नर समाज को हिलाकर रख दिया। पर वो खामोश नहीं बैठे। उनका जो दुख था, जो गुस्सा था, वो एक बहुत बड़े, एक बहुत ताकतवर शाप में बदल गया। उसी दिन एक प्रतिज्ञा ली गई थी। ये शब्द, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। एक ऐसा कर्म का पहिया था जो अब घूम चुका था और अपना हिसाब लेने वापस आ रहा था। गुस्से में बजाई गई वो ताली एक श्राप थी जो उस गांव और उसके गुनाहगारों को निगल जाने वाली थी। तो अब वापस आते हैं आज के समय में। अब साधु को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ये कोई रैंडम आत्मा का हमला नहीं है, ये तो वो श्राप है, किन्नर का श्राप, जो अपराजिता की आत्मा के जरिए अपना काम कर रहा है। कर्म का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। और यहीं कर्म का पहिया अपना पूरा चक्कर काटता है, बिल्कुल पोएटिक जस्टिस की तरह। साधु का जो अंत होता है ना, वो उसके गुनाह की हूबहू परछाई है। सोचिए, जैसे अश्विनी जंजीरों में बंधी थी, वैसे ही आज साधु हवा में बेबस है। जैसे उसे मंत्र पढ़ते साधुओं ने घेरा था, आज उसे खामोश खड़े किन्नरों ने घेर रखा है। यहाँ तक कि उसे जलाने के लिए उसी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और उसकी रहम की भीख बिल्कुल वैसे ही अनसुनी कर दी जाती है जैसे कभी अश्विनी की गई थी।
अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। अपराजिता की आत्मा साधु के ठीक सामने है। वो घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, कहता है कि वो प्रायश्चित करने को तैयार है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसे हवा में उठाती है और शमशान की ओर खींचने लगती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, साधु के रुद्राक्ष के मन के, उसकी शक्ति के प्रतीक एक एक करके टूटकर गिरते जाते हैं। और आखिर में उसे उसी चिता पर फेंक दिया जाता है और उसकी चीखें ठीक वैसे ही हवा में गूंजती हैं जैसे सालों पहले अश्विनी की गूंजी थी। तो कहानी खत्म होती है पर एक सवाल छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो न्याय था या फिर सिर्फ बदला? कर्म का हिसाब था या एक आत्मा का प्रतिशोध? सोचने वाली बात है ना।